नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, हमारा लखीमपुर यूपी में इंडेक्स की सूची में टॉप 10 में है और राष्ट्र स्तर पे 108वें स्थान पे है। हमारे साथ हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जो टॉप 10 की सूची में आया है हमारा लखीमपुर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ कैटेगरी वाइज होता है, नगर पंचायतों का अलग होता है और नगर पालिका में भी जैसे 50,000 से लेके 3 लाख तक की आबादी की जो नगर पालिका है उसमें हम 9वें नंबर पे हैं। तो ये कहना कि हम लोग ठीक है, पहले 20वें रैंक पे थे और आज जो है 9 रैंक पे आए, तो हम प्रसन्न है और हमने सबको शाबाशी दी, पर हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि मुझे लगता है नंबर 1 पे आना चाहिए जी। और अब हमारा टारगेट रहेगा कि 1 साल में हम लोग वो इम्प्रूवमेंट कर लें, जो 2 पैरामीटर्स जिनमें हमारे नंबर कम रहे उन पैरामीटर्स को ठीक कर लें, और ये जो हमारे पैरामीटर्स जिनमें हमने फुल मार्क्स लिए उनको एज इट इज़ इसको सस्टेन करते हुए 2 पैरामीटर्स ठीक करके अब हम प्रयास यही करेंगे कि यूपी में हमारा टॉप 10 में तो रहे, लेकिन मतलब फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाए, जैसे क्योंकि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी रैंकिंग और अच्छी हो जाए। मैम, जो और कल से लखीमपुर लगातार पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं समाचार सेवाओं में टॉप 10 की पोजीशन पे है, और आपने इस पे कल मेरे ख्याल से एक बैठक भी की है, और आपने और ईओ सर ने और संबंधित कर्मचारियों और सभासदों को निर्देशित भी किया इसे इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ तक जो टॉप 10 पे आई, तो इसके पीछे क्या मेहनत है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को। अनिल जी, देखिए, नगर पालिका हम आए और हमने चुनाव लड़ा और जनता ने हमें जिताया जी। तो हमारा जैसे एक विजन लेके आए कि नगर पालिका को उत्तर प्रदेश के नक्शे में उभार देना है हर काम में जी। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम स्वच्छता में ही, कोई भी काम जब उठाया जाए तो नगर पालिका लखीमपुर को एक आदर्श माना जाए। एक हम आपको उदाहरण बताते हैं कि हमारी कंपोस्टिंग मशीन तो अभी आई है, और उससे पहले हम लोग जो अपने जो फूल होते हैं या गीला कचरा है उसका क्या करें, तो उसके लिए हम लोगों ने पिट्स बनवाए थे, कंपोस्टिंग पिट्स। तो ये हुआ कि ईओ साहब ने फ़ोन किया कि सब ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं बना पा रहे, मैम क्या करें, रात को 10 बजे तक। हमने कहा आप वहीं पे रहिए, अभी हमारे लोग पहुँचते। और उन लोगों ने मतलब ये नहीं पूछा हमारे बंधुओं ने कि क्या बजट है, कब पेमेंट होगा, क्या नहीं होगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जुट करके सारे पिट्स जो थे वो कंप्लीट कर दिए और उसमें हम लोगों ने शुरू करा दिए कंपोस्ट मशीन वो बनाना। फिर क्या हुआ कि हर नगर निकाय को वो दिखाया गया कि लखीमपुर ने देखिए ऐसे किया है, अगर आप पास कंपोस्टिंग मशीन नहीं है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो हमें ये आदर्श सबको देने हैं कि जैसे अभी आप नगर में कितनी भी बारिश हो जाए, आप आधे घंटे बाद घूम लीजिए, आपको कहीं भी जल भराव नहीं मिलेगा जी। उसका कारण है नियमितता। जैसे अप्रैल आते ही, अभी 2 वर्ष पूरे हुए, लेकिन आप देखिए अप्रैल आते ही हमारा मशीनों से और जहाँ जहाँ पे मैन्युअली होता है सारे नाले साफ होने शुरू हो जाते हैं, और मतलब जुलाई एंड तक हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो जब नाले हमारे साफ हो गए तो जल भराव नहीं होगा, तो वो आप देख रहे हैं ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी जैसे आपको एक और बता दें कि जैसे कांवड़ यात्रा के लिए प्रबंधों पे हर नगर पालिका के बिना बताए देखा जा रहा था कि क्या प्रबंध है, तो उसमें भी अपने लखीमपुर का जो प्रबंधन है उसको काफ़ी उत्कृष्ट स्तर पर देखा गया है। तो मतलब ओवरऑल हमें काम करना है कि बिजली में भी हमारा नंबर 1 पे रहे, निर्माण विभाग भी हमारा नंबर 1 पे रहे, संचारी रोग नियंत्रण भी 1 पे रहे, स्वच्छता में भी 1 पे रहे। बट अभी हम सब चीज़ों में 1 पे नहीं हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रयासरत हैं, और हमारे कर्मचारी, हमारे सभासद सब सहयोग कर रहे हैं। उसमें कड़ी मेहनत है, लेकिन मेहनत रंग ला रही है, यही कह सकते हैं। मैम, मुझे जहाँ तक याद है 2022 में आप विकासोन्मुखी तेवरों के साथ आई थी, और आपने लगभग 2 साल में काफ़ी अच्छा काम भी किया, जैसा कि अभी आपने सारी उपलब्धियां गिनाई। मैम, इन उपलब्धियों के पीछे
आप कौन सी चुनौतियां रही? बहुत सी, जाहिर सी बात है चुनौतियां भी रही होंगी, तो चुनौतियां थोड़ा सा देखिए, ऐसा था कि जब हम पहला कार्यकाल हमने संभाला, जी उसमें सबसे गंदे शहरों में लखीमपुर टॉप 10 की सूची में था, नंबर 2 स्थान था। जी और हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि इसको हम मतलब गंदे से स्वच्छता में तो लेकर के आए। जी तो वो 5 वर्षों में हमने जो मेहनत की, तो हमारी जैसे 300 तक की रैंक हम लोगों ने उस समय ही प्राप्त कर ली थी स्वच्छता में, गंदगी में नहीं। फिर उसके बाद जो है 5 वर्ष हम नहीं रहे, अब वो जो भी रहा हम नहीं कह सकते। जी जब हम आए तो उस समय हमारी रैंक डाउन थी, लेकिन 1 साल की मेहनत के बाद हम यूपी में नंबर 20 पे आए, और फिर 1 साल की मेहनत के बाद 9 पे आए। मुझे लगता है कि अगले साल अगर हम लोग इसी तरह से इम्प्रूव किए, टॉप 3 में या नंबर 1 में पे तो आना ही चाहिए। जी नंबर 1 के लिए ही हम कोशिश करते हैं। मेरा बर्थ नंबर भी 1 है, जी। तो हम हमेशा 1 पे ही रहना कोशिश करते हैं, बाकी तो सब देखिए। मैम, वैसे तो आप चेयरमैन हैं लखीमपुर की और पूरे प्रदेश की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, जो समिति बनी है उसकी प्रदेश अध्यक्ष भी है, लेकिन आपकी छवि जो है यहाँ पे एज ए समाज सेवी आज भी मानी जाती है, क्योंकि हम समाज से और हमने देखा है ये जो हरित पहल है, इसमें नगर के तमाम समाज सेवियों ने आपको सपोर्ट किया है, बहुत। और कोई ये पार्क ले रहा है, कोई वो पार्क ले रहा है, कोई वृक्षारोपण पूरा कर रहा है, तो इस पे क्या समाज सेवी? ये तो देखिए, हम आज भी अपने आप को समाज सेवी ही के रूप में जानते हैं। जी। और समाज सेवा हमारा जैसे आप बृहद स्तर पे करना चाहते हैं तो आपको एक पद चाहिए, तो मुझे इसलिए चेयरमैन पे हम हैं। और कोई भी कार्य हो, समाज सेवी बढ़कर चढ़ करके हमारा वो करते हैं, सहयोग करते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि हरित क्रांति आपने देखा, लखीमपुर जी। बिल्कुल ग्रीन हो गया, जी उसमें हमारे समाज सेवियों ने दिया साथ। स्वच्छता में डस्टबिन जी सारे समाज सेवी जो है वो बांट रहे हैं अपनी ओर से। जी। ये सब बहुत बड़े सहयोग है, और जहाँ का भी समाज जागृत हो जाएगा, वहाँ का विकास होने में कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती। तो आप ये समझिए कि हमारा जो कार्य है उसमें समाज सेवी, अगर हम 9वें नंबर पे आए हैं तो समाज सेवियों का बहुत बड़ा योगदान जी। है। और अनिल जी, एक और बात बता दें कि अगले वर्ष जो होगा स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें ग्रीनरी को भी एक पैरामीटर माना गया, जी। और मुझे लगता है ग्रीनरी लखीमपुर की इतनी होगी जी। कि उसमें कहीं पे भी नंबर काटने का कोई प्रयास नहीं करेगा। तो हम चलें आखिरी उस पे, इससे पहले हम एक अपील करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें यूं ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मैम, चलते चलते नगर वासियों के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? नगर वासियों से एक अपील है कि हमारे 2 चीज़ों में नंबर कटे हैं। एक तो हम गीला कचरा, सूखा कचरा अलग नहीं करते, उसमें हमारे पूरे नंबर कट गए हैं। दूसरा, ये जो प्लॉटों में कूड़ा पड़ रहा है या लोग नहर वगैरह में डाल देते हैं, तो प्लीज़ कचरा प्रबंधन में हमारा सहयोग करें। जो कचरा लेने आता है उसको ही कचरा दें, और अगर नहीं आता है तो हमें सूचित करें, आपके घर पे कचरा लेने वाला 100% पहुँचेगा। तो आप सुन रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष मैम को। यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।